हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मनीष चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रतिवर्ती क्रिया या प्रतिवर्ती चाप। यानी दो टॉपिक है अपने पास, प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप। तो हम इस दो टॉपिकों पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं जो ये प्रतिवर्ती क्रिया है ना, वो होती क्या है। तो प्रतिवर्ती क्रिया तो आपने अधिकतर बार ये से देखा होगा कि आपको किसी गर्म वस्तु पर हाथ लगने से वो हाथ अचानक अपने आप हट जाता है उस जगह से। तो वो जो क्रिया होती है ना, उसे बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। तो ये प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है, जो उद्दीपन होते हैं वातावरण में उपस्थित जितने भी उद्दीपन, तो पहले हम ये देखते हैं कि जो ये उद्दीपन होते हैं ना, वो क्या होते हैं, जिससे क्या है ना प्रतिवर्ती क्रिया आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो जो पहले है ना, जो प्रतिवर्ती क्रियाओं को, यानी जो प्रतिवर्ती क्रिया थी ना, इस प्रकार की जो क्रियाएं जो मानव में अचानक होती है, यानी जो प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। तो ये प्रतिवर्ती क्रियाओं को सर्वप्रथम मार्शल हॉल ने देखा था। किसने देखा था? मार्शल हॉल ने देखा था। ये सर्वप्रथम प्रतिवर्ती क्रियाओं को मनुष्य के अंदर बता रहे हैं। तो अब देख लेते हैं कि जो ये उद्दीपन है ना, ये उद्दीपन होता क्या है। यानी जो अभी बताया था मैंने कि वातावरण में उपस्थित जितने भी उद्दीपन है उनके प्रति क्रिया करना ही क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। तो ये उद्दीपन होते क्या है? तो ये उद्दीपन इस प्रकार से होते हैं कि जो पर्यावरण में हो रहे जितने भी परिवर्तन है, जैसे कि तापमान में परिवर्तन हो गया, कोई ध्वनि तेज है वो आ गई, कोई वस्तु गर्म है वो हो गई। तो ये जो इस प्रकार की जो परिवर्तन है ना, जो इनके अनुरूप ही सजीव अनुक्रिया करता है, वापस प्रतिक्रिया दर्शाता है, उन्हें क्या कहलाता है? वो उद्दीपन कहते हैं। उन्हें जो जिस तेज प्रकाश हो गया तो अपनी आंखों को ये अच्छा नहीं लगा, तो अपनी आंखें अचानक बंद हो जाती है, तो ये क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। और जो ये प्रकाश है ये क्या कहलाया? उद्दीपन कहलाता है। तो अब देख लेते हैं जो इसके एग्जाम्पल, यानी उद्दीपन में क्या क्या होते हैं। जैसे अपने पास है प्रकाश, अभी बताया कि सूर्य का तेज प्रकाश, जब हम किसी अंधेरे कमरे से बाहर उजाले में जाते हैं तो अपनी आंखें अचानक खुद ही यानी बंद हो जाती है। तो इससे क्या है? जो प्रतिवर्ती क्रिया ये दर्शाती है। अब है ऊष्मा। ऊष्मा का मतलब जैसे कोई गर्म वस्तु है, जैसे कोई सुबह पहले हम चाय पीते हैं तो कोई अपने पास नींद में ही आकर अपना हाथ लगा के चला जाए नींद में, तो क्या कहलाता है? वो गर्म वस्तु से हम अचानक उठ के बिस्तर पर उठ जाते हैं ना, तो वो कहलाता है ऊष्मा। ध्वनि, कि हम नींद में आराम से सो रहे हैं, सपने आ रहे हैं और उसी वक्त कोई तेज आके कोई अपने पास घंटी बजा दे तो हो जाती है ना, नींद उड़ जाती है, तो वही कहलाती है उद्दीपन कहलाती है। और सुगंध, सुगंध खाने वाले बच्चों को अच्छा पता होगा इसके बारे में, तो क्योंकि सुगंध से वो अपने आज दूर से ही देख लेते हैं, तो उससे सुगंध से भी उनको ये प्रतिवर्ती क्रियाएं पता चल जाता है। जैसे सुगंध आई अच्छे भोजन की तो उनके मुंह में लार आने लग गई, तो ये क्या कहलाएगा? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाएगा। अब आगे देख लेते हैं हम कि जो ये प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, यानी जो ये प्रतिवर्ती क्रिया है वो होती क्या है। तो जो बाह्य परिवर्तन, यानी जो उद्दीपन के प्रति प्राणियों की प्रक्रिया कितने प्रकार की हो सकती है, पहले तो ये हम ये देखते हैं। यानी जो प्रतिक्रियाएं है, अभी प्रतिवर्ती क्रियाएं बोल रहे हैं हम, तो ये बाहरी जो परिवर्तन होते हैं ना, वातावरण में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, तो उनके आधार पर जो प्राणियों में जो उद्दीपन है, वो जो प्रतिवर्ती क्रिया है वो दो प्रकार की होती है। पहला है इसमें ऐच्छिक, यानी जो ऐच्छिक प्रक्रियाएं होती है जो हमारे नियंत्रण में होती है। जैसे हमारे नियंत्रण में कौन कौन सी होती है कि अपना हाथ किसी गर्म वस्तु पर हो जाता है तो हम उसको डांट भी सकते हैं, थोड़ी देर रोक सकते हैं ना, तो इसी प्रकार की, जिसको हम जैसे अपने श्वास दर है तो श्वास दर को हम रोक सकते हैं। इस प्रकार की क्रियाओं को तो ये हम ऐच्छिक प्रक्रियाएं बोलती है। और अनैच्छिक प्रक्रियाएं, अनैच्छिक प्रक्रियाएं जैसे जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती है, जैसे कि अपन जब अंधेरे कमरे से हम बाहर उजाले में जाते हैं तो अपनी जो आग की जो पुतलियां है ना, वो सिकुड़ने लग जाती है, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। और जब किसी वस्तु से या किसी चीज़ से हम अचानक डर जाते हैं तो उस डरते समय क्या होता है, हमारे दिल की जो धड़कन होती है ना, वो दिल की धड़कन क्या होता है? तेज होने लग जाती है, उस पर भी हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो ये दो प्रकार की जो अनुक्रियाएं होती है प्राणियों में, कि एक तो ऐच्छिक होती है जिस पर हमारा नियंत्रण होता है, और एक अनैच्छिक होती है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। अब देख लेते हैं हम कि प्रतिवर्ती जो क्रियाएं होती है वो किस प्रकार से देती है। तो जैसे हम किसी गर्म वस्तु को छूने, यानी कोई वस्तु हम उसको छू लेते हैं, या अपने पास अचानक कोई सुई चुभ जाती है अपने पास, तो हम वहां से उस हाथ या पैर को हम अचानक वहां से हटा लेते हैं। तो ये क्रिया क्या कर लेती है, जो प्राणियों में इस प्रकार के जो उद्दीपन के प्रति हम अचानक होने वाली जो प्रक्रिया होती है ना, उसे ही हम प्रतिवर्ती क्रियाएं
बोलते हैं। यानी जैसे हम जा रहे हैं, अचानक कोई पैर के नीचे सुई आ गई तो अपना पैर वहां से अचानक वापस हट जाता है। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है वो क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। यानी जो बाह्य वातावरण के प्रति जो उद्दीपन थे उसके उसमें यानी उसके विपरीत होने वाली जो क्रियाएं क्या कहलाती है, जिसे हम उसकी विपरीत प्रतिक्रिया दर्शाते हैं, उसे ही हम क्या कहलाते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इन क्रियाओं का यानी जो ये प्रतिवर्ती जो क्रियाएं होती है, इन क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु द्वारा होता है। जो अपने मेरुरज्जु होता है ना, उसके द्वारा इन प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण होता है। अब जो प्रत्येक मेरुरज्जु होती है, यानी जो अलग अलग प्रकार की जो मेरुरज्जु है, वो मेरुरज्जु के दो मूल होते हैं। एक होता है उसमें पृष्ठ मूल, यानी जो पृष्ठ मूल होता है वहां पर तो क्या है, संवेदी तंतुओं संवेदी तंतुएं रहती है, यानी संवेदी तंतुओं से बना रहता है। जो पृष्ठ मूल है ना, वो तो संवेदी, ये संवेदी मतलब जो बाहरी जो वातावरण है उसको ग्रहण करता है ना, उसे हम बोलते हैं संवेदी तंतु। और उसका जो अधर मूल होता है, अधर भाग है ना, तो वो क्या करता है? चालक तंतुओं से बना होता है। चालक तंतु कौन से? जो अपने मस्तिष्क से या मेरुरज्जु से जो वापस प्रतिक्रिया लेकर वापस जो अपनी प्रतिक्रिया दर्शाता है, उस अंग को वापस प्रतिक्रिया देता है, उसे हम जो क्या कहते हैं? चालक तंतु कहते हैं। अब जैसे इस प्रकार से हमारे पास ये डायग्राम है, तो इस डायग्राम में अपने पास ये जो कोई गर्म पतीला है, उसमें कोई गर्म वस्तु है, तो उस गर्म वस्तु पर हम अचानक हमारा जो हाथ लग जाए ना, तो वहां से जो उष्मा या दर्द है ना, वो त्वचा द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। इस ग्रहण करने के बाद ये जो अपनी तंत्रिका कोशिकाएं होती है, वो तंत्रिका कोशिकाएं इनको जो संवेदनाएं होती हैं, उद्दीपन होते हैं, उनको संवेदी तंत्रिका कोशिका आगे लेकर जाती है। अब आगे ले जाकर ये अपने किसको देती है? मेरुरज्जु को दे देती है। अब मेरुरज्जु ये आगे मस्तिष्क के लिए भी पहुंचाती है, लेकिन मस्तिष्क के लिए पहले नहीं पहुंचाती है। मेरुरज्जु है ना, ये वापस इसी को प्रेरक तंत्रिका कोशिका है ना, उसके द्वारा वापस इनको संदेश दे देता है कि वहां से है ना, उस हाथ या पैर को वापस वहां से हटा लेना है। तो इसका जो कार्यकर भुजा होती है, यानी जो भुजाई पेशी है ना, इस पेशी में अचानक वापस प्रतिक्रिया दर्शाता है और वहां से वो हाथ हट जाता है। इस प्रकार से हमारे उस जो गर्म वस्तु है उससे हमारी त्वचा का क्या हो जाता है? बचाव हो जाता है। और अगर ये मेरुरज्जु ये पहले ना करे, वो तो यहाँ से जो उद्दीपन है वो जाते जाते मस्तिष्क तक पहुंचे, तो मस्तिष्क तक जाते जाते तो अपना हाथ जल भी जाएगा, तो उतने में तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए ये मेरुरज्जु है ना, तो ये मेरुरज्जु ही अपना काम पूरा कर लेता है और उस स्थान से उसको हाथ को या पैर को वहां से हटा देता है। अब देख लेते हैं अपने पास जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है ना, प्रतिवर्ती क्रियाएं अभी बताया था ना, तो उस प्रतिवर्ती क्रिया में संवेदी अंग उद्दीपन को ग्रहण कर संवेदी तंतुओं द्वारा मेरुरज्जु तक पहुंचाते हैं। अभी डायग्राम में बताया था कि जो प्रतिवर्ती क्रिया में जो संवेदी अंग है ना, संवेदी अंग जैसे कोई त्वचा भी हो सकती है, अपने पास हो सकती है ना, हाथ पैर जो भी है, तो संवेदी अंग त्वचा हो गई। तो इन संवेदी अंग से उद्दीपन को ग्रहण कर संवेदी तंतुओं द्वारा मेरुरज्जु तक पहुंचा देते हैं। अभी बताया ना कि डायग्राम में देखा था ना कि मेरुरज्जु तक पहले संवेदी अंग द्वारा उसको पहुंचा दिया जाता है, यानी संवेदी तंतु होते हैं ना, उनके द्वारा वहां पर भेज दिया जाता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है? जो मेरुरज्जु से अनुक्रिया के लिए वापस वहां से जो फलस्वरूप जो मेरुरज्जु है ना, वो अनुक्रिया के लिए वहां से आदेश चालक तंतु स्वर से संबंधित मांसपेशियों को मिलता है। अब क्या है, जो आदेश देता है उनको मेरुरज्जु, वो जो वह आदेश है ना, वो चालक तंतुओं को मिलता है और वहां से मिलता है और अंग वहां से अनुक्रिया कर लेता है, यानी वहां से वो उसको वापस से हटा लेता है, यानी उस जगह से वो उस हाथ को हटा लेता है। उस जो प्रक्रिया वह अनुक्रिया हो जाती है। अब है अपने पास, यह तो हो गई थी प्रतिवर्ती क्रिया की। प्रतिवर्ती क्रिया हम किसे बोल रहे थे? कि किसी वस्तु के गर्म या ठंडा लगने से हम अचानक उस हाथ को वहां से हटा लेते हैं, तो इस प्रकार से हो रहे जो अनुक्रियाएं होती है उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं बोल रहे हैं। अब है अपने पास सेकंड नंबर पर है प्रतिवर्ती चाप, यानी हमने दो टॉपिक इसमें लिए थे कि प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं और प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं। तो अब है ये प्रतिवर्ती चाप। तो ये जो है ना, ये प्रतिवर्ती क्रियाएं और प्रतिवर्ती चाप ये एग्जाम के आधार पर इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छी तरह से समझ लेना है। तो अब है प्रतिवर्ती चाप। तो जो प्रतिवर्ती क्रिया है ना, उसी का जो एक मार्ग होता है ना, उसे हम प्रतिवर्ती चाप बोलते हैं। जैसे हमने देखा कि कोई गर्म वस्तु या ठंडी वस्तु अपने हाथ या पैर को लगी, तो उस संवेदी अंग उन मेरुरज्जु तक पहुंचाता है, उनको उन उद्दीपनों को, और मेरुरज्जु पुनः उन्हें प्रभावी अंग तक पहुंचा देता है। तो इस प्रकार का जो ये मार्ग होता है ना, ये मार्ग क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। कि संवेदी अंग से
मेरुरज्जु, और मेरुरज्जु से पुनः वापस संवेदी अंगों तक, यानी जो अपना अंग है उसको प्रतिवर्ती क्रिया चाप कहलाते हैं। उस तक वहां तक का जो मार्ग होता है ना उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। अब है अपने पास उदाहरण इनके, जो प्रतिवर्ती क्रिया है ना, ये तो प्रतिवर्ती चाप इतना सा ही है ओनली कि जो प्रतिवर्ती क्रिया का जो मार्ग होता है ना उसे हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। अब है अपने पास प्रतिवर्ती क्रियाओं के उदाहरण। अब उदाहरण भी देखना जरूरी है क्योंकि उदाहरण भी कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, और ये हमको याद करना भी जरूरी होता है। इससे क्या होता है, जो प्रतिवर्ती क्रिया, जो प्रतिवर्ती चाप है ना, ये हमको आसानी से समझ में आ जाती है। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं के उदाहरण पर पहले नंबर पर है अपने पास, जैसे किसी गर्म वस्तु पर हाथ लगने से अचानक हाथ का हट जाना। कि हम नींद में अचानक अपने पास कोई कॉफी पड़ी है, कॉफी या चाय है, उस पर अपना हाथ लग जाए नींद में, तो अचानक वहां से हाथ को हम हटा लेते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया क्या कहलाती है, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। सेकंड नंबर पर है अपने पास कि तेज धूप में आंखों का बंद होना। जैसे हम किसी अंधेरे कमरे में बैठे हैं और हम जैसे कमरे से बाहर निकलते हैं तो अपनी आंख बंद होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो अपनी आंख की जो पुतलियां होती है ना वो सिकुड़ने लग जाती है। तो उनके सिकुड़ने से अपनी आंखें बंद हो जाती है, और वो क्या है ना, अपने को तेज जो धूप है ना वो अचानक अपने आंखों को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो आंखें बंद हो जाती है और फिर धीरे धीरे अपने को वो दिखने लग जाता है, सुहाने लग जाती है। फिर है अपने पास तेज आवाज से अचानक डर जाना। कि हम अभी अचानक अपना काम कर रहे हैं और पीछे से कोई अपने पास जैसे कोई बॉम्ब है वो फोड़ के चला गया, तो अपने क्या है ना वहां से डर जाते हैं और अपने दिल की जो धड़कनें है ना वो तेज होने लग जाती है। तो यही भी क्या है, प्रतिवर्ती क्रियाओं के हम उदाहरण देख रहे हैं। और इसी से क्या है ना, अपने दिल की जो धड़कन है वो भी तेज हो जाती है, जिस पर अपना कोई नियंत्रण नहीं होता है। अनैच्छिक प्रकार की जो क्रियाएं ये होती है। अब है इसको हम एक बार और देख लेते हैं, जो क्योंकि ये अपना पास जो प्रतिवर्ती क्रिया है वो प्रतिवर्ती चाप पूरा हो गया है, लेकिन इसको हम एक बार डायग्राम की सहायता से भी देख लेते हैं, क्योंकि डायग्राम से देखा हुआ क्या है ना हमको आसानी से याद रहता है। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, तो मूवी देखते हैं ना तो उस देखने का बहुत प्रभाव पड़ता है। हम देखते हैं पूरी मूवी अच्छी तरह से अपने पास याद हो जाती है ना, और जैसे हम किताब को पढ़ते हैं तो किताब को पढ़ते समय हमको याद नहीं होता है। तो इसी प्रकार से है कि डायग्राम को देखकर हम क्या है ना इसमें जो क्रिया होती है उन क्रियाओं को आसानी से याद रख सकते हैं। तो इसी डायग्राम में हम देख लेते हैं कि ये क्या है ना, गर्म वस्तु है, कोई भी गर्म वस्तु है, उसको हम त्वचा के द्वारा छूते हैं, ऐसे अचानक छू लेते हैं गलती से। तो संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं होती है ना, ये संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं उस उद्दीपन को ग्रहण कर लेती है। उद्दीपन अभी बताया था, क्या बताया था कि वातावरण में हो रहे जो भी परिवर्तन है वही क्या कहलाते हैं, उद्दीपन कहलाते हैं। तो इस उद्दीपन को ये ग्रहण कर लेता है, संवेदी तंत्रिका कोशिका ये इनको ग्रहण कर लेती है। इसके बाद ये जो उद्दीपन है ना ये मेरुरज्जु तक जाता है, ये मेरुरज्जु है ना यहाँ पर, तो इस मेरुरज्जु तक ये जाता है। अब ये मेरुरज्जु पहले मस्तिष्क को ये संदेश नहीं भेजता है, पहले खुद अनुक्रिया वापस उसको आदेश दे देता है प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं को, उसके बाद ये सूचना मस्तिष्क के लिए जाती है। तो इन प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं को ये आदेश मेरुरज्जु आदेश दे देता है कि वहां से उसे हाथ या पैर को वहां से हटा लो। तो अभी ये प्रेरक तंत्रिका कोशिका उस आदेश को लेकर आती है और उसे भुजा की जो पेशी होती है ना उस पेशी को ये सूचना देता है, ये आदेश इनको प्रोवाइड कर देता है। अब इससे क्या है, जो भुजा में जो पेशी है ना कार्यकर भुजा, ये उस स्थान से उस हाथ या पैर को वापस हटा लेती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, अपने जो उस स्थान से उसकी त्वचा की रक्षा हो जाती है, और इस प्रकार ये अपनी प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप खत्म होती है। प्रतिवर्ती चाप हम किसे बोल रहे थे, जो प्रतिवर्ती क्रिया का जो ये मार्ग है ना इस मार्ग को हम प्रतिवर्ती चाप बोल रहे थे। तो इस प्रकार से अपना प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप का टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने पूरा ये वीडियो देखा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।